बच्चों, धमाका क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग द्विघात समीकरण के कुछ ऐसे समीकरण को लेके आए हैं जिसमें हमको समीकरण के मूल को ज्ञात करना है। तो समीकरण के मूल को ज्ञात करने के पहले इसका कुछ शर्त है, उस शर्त को हम लोग जान लें। पहला शर्त है, यदि बी वेक्टर डी का मान 0 से बड़ा अर्थात डी इज ग्रेटर देन 0, डी का मान 0 से बड़ा होगा तब समीकरण का मूल होगा, अन्यथा नहीं। दूसरा शर्त है, यदि डी स्मॉल देन 0 मतलब डी का मान 0 से छोटा है तब डी के मूल नहीं होंगे। ये दो शर्त है, एक बड़ा और एक छोटा। जब बड़ा होगा तो मूल होगा और यदि छोटा होगा तो मूल नहीं होगा। तीसरा नियम है, यदि डी इज इक्वल देन 0, डी का मान 0 के बराबर है तब समीकरण का मूल क्या होगा? बराबर होगा। तीसरा का बी है, यदि डी इज इक्वल नॉट इक्वल 0 तो समीकरण के मूल क्या होगा? बराबर नहीं होगा। तो चलिए हम कुछ हिसाब को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इन समीकरणों के मूल है या नहीं। पहला प्रश्न है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसमें हमको क्या करना है? सबसे पहले हमको जो वेक्टर है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसका फॉर्मूला है वेक्टर निकालने का। इसमें सबसे पहले हमको a, b और c को निकालना है। अगले वीडियो हम लोग a, b, c निकालने सीख चुके हैं। तो देखते हैं इसमें a क्या है। a इक्वल टू जो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसी से हम लोग a, b और c को पकड़ते हैं। तो a के जगह पर यहाँ क्या दिया हुआ है? 3 है। a इक्वल टू क्या होगा? 3। b के स्थान पर यहाँ क्या है? 2 है, तो लिखेंगे b इक्वल टू 2। और c के जगह पर क्या है? तो -1 है। -1। अब हमको a, b और c मिल गया। अब वेक्टर का फॉर्मूला d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो हम बैठाते हैं d इक्वल टू 4 माइनस ac। यहाँ 4 लिखेंगे, माइनस a कितना है? सॉरी, d इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b मेरा कितना है? 2 निकला हुआ है। तो बैठा देंगे 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना निकला हुआ है? -1। a 3 है, -1 नहीं। a का मान कितना है? 3 है, यहाँ 3 बैठा देंगे इंटू c का मान कितना है? -1, यहाँ -1 बैठा देंगे। अब 2 का स्क्वायर है यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा। कितना होगा? 4 माइनस 4 गुना 3 -1 कितना होगा? 4 3 12 12 के 1 से गुना करेंगे तो 12 होगा और माइनस प्लस हो जाएगा। अब जोड़ेंगे हम, +4 और +12 कितना हो जाएगा? 16। तो d का मान कितना निकला? 16 निकला। ये d 0 से बड़ा है कि जो d का मान निकला वो 0 से बड़ा है कि छोटा है? तो बड़ा है। d का मान निकला हमको 16, d इक्वल टू 16। तो शर्त क्या कहता है? यदि d इज ग्रेटर देन 0 तो d का मान 0 से बड़ा है, इसलिए समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 का मूल होगा। इसलिए समीकरण का मूल होगा। अब दूसरा सवाल है
2x² प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। फिर हमको ए बी और सी इसमें निकालना है। तो द्विघात वाला समीकरण जो है a² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इससे हम टैली करते हैं। तो ए के स्थान पर क्या है? 2 है, अर्थात ए बराबर हम लिखेंगे 2। बी के जगह पर क्या है? यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ 1 है। और सी के जगह पर क्या है? -1 है। अब विभक्तर वाला फॉर्मूला बैठाएंगे, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो b का स्क्वायर है, b हमको कितना निकला हुआ है? 1 है। और ये कितना है? 2 है। और c कितना है? -1 है। इसको गुना करते हैं, 1 को 1 स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 1 गुना 1 अर्थात 1। माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 4 दूनी 8। अब इसको ऐड करेंगे 1 और 8 को, कितना होगा? 9। तो डी हमको यहाँ कितना निकला? 9। 9 0 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। इसलिए इस शर्त के हिसाब से d ग्रेटर देन 0 है, इसलिए इसका मूल होगा। इसलिए दिए गए समीकरण के मूल है। इसलिए दिए गए समीकरण के मूल है। क्लियर? समझ आ गया ना? अब तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्या है? 2x² प्लस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसमें भी समीकरण में भी हमको ए और बी और सी निकालना होगा। तो ये क्या है? ए के जगह पर यहाँ पर क्या है? 2 है, अर्थात ए बराबर 2 है। बी के जगह पर क्या है? +5 है, तो बी इक्वल टू लिखेंगे 5। सी के जगह पर क्या है? यहाँ भी 5 है, इसमें लिखेंगे 5। अब विभक्तर वाला फॉर्मूला बैठाते हैं, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। b कितना दिया हुआ है? 5। तो यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे, माइनस a कितना है? तो ये हम लोग खोजेंगे, a है 2। c कितना है? 5 है। अब फॉर्मूला में बैठ गया, b² माइनस 4ac के रूप में हो गया ये। अब इसको हम हल करते हैं आगे। 5 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 5 × 5 = 25 माइनस 5 दूनी 10 और 10 चौक 40। अब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, क्या हो जाएगा? माइनस होगा। 40 में से 25 घटाएंगे तो कितना होगा? 10 में 5 जाएगा तो 5, यहाँ 3 बचा, 3 में 2 जाएगा तो 1, 15। इसलिए d इक्वल टू -15। अब यहाँ देखो -15 है, 0 से बड़ा है कि छोटा है? 0 से -15 छोटा है, इसलिए इस समीकरण के मूल नहीं होंगे। क्या हो गए? इस समीकरण के मूल नहीं होगा, क्योंकि d का मान -15 है जो d से छोटा है। इसलिए दिए गए समीकरण के मूल नहीं है। नहीं है। बस आज इसी टाइप का इतना हो गया। अगले वीडियो में द्विघात से संबंधित और कुछ क्वेश्चन है,
उसको हल करेंगे। जय हिंद, जय भारत।